गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन चैप्टर नंबर 10 सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किल क्या होता है, सर्किल के और क्या पैरामीटर होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपके क्लास 10th क्लास बोर्ड के अंदर सर्किल का काफ़ी महत्व है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से पूछेंगे किस तरीके से नहीं पूछेंगे। आज अपन थ्योरेटिकल जितना भी है आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज वाले वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा तो कल एक और पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है। तो सर्किल होता क्या है, सबसे पहले तो एक फिक्स डिस्टेंस r से यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं उसको मिला के जो बनाया जाता है, फिक्स डिस्टेंस r पे बनता है। इनके जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ये फिक्स डिस्टेंस r डिस्टेंस से दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट से r डिस्टेंस दूरी पे जितने भी सारे पॉइंट हैं मिला के जो बनता है वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। एक सर्किल कहलाता है। कहने का मतलब है कि इस चीज़ पे इसमें सारे पॉइंट मिल के क्या बनता है, एक सर्किल बनता है। उस सर्किल के जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोला जाता है, r बोला जाता है। अब अपने को यहाँ पे सर्किल के अंदर टेंजेंट वगैरह और सेकेंड वगैरह किस तरीके से पता करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ कोई ऐसे सर्किल है, एक तो यहाँ से कोई लाइन जा सकती है, दूसरी एक सर्किल है उसको काटते हुए कोई लाइन जा सकती है, दूसरा कोई सर्किल है जिसको यहाँ पर एक टच करती हुई लाइन जा सकती है, यहाँ पे टच करती है, ठीक है। तो यहाँ तो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा सर्किल के साथ। ये क्या कर रही है, दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन है पी क्यू और कर रही है ये और बी पर। तो इसको अपन जो नाम देते हैं वो कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड, ठीक है। अब दो पॉइंट पे यहाँ पे सर्किल को काट रही है। ये वाला यहाँ पर एक ही पॉइंट पे काट रही है, एक ही पॉइंट पे काटती है तो इसको कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे काटेगी, ये आपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब मैक्सिमम एक सर्किल पे एक बार के पॉइंट से कितने टेंजेंट डाल सकते हैं ये देखना आपने को। मैक्सिमम कोई बार पॉइंट है पी, वो सर्किल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, केवल और केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है एक सर्किल एट ए टाइम। बाकी अपने को पूछे कि एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो उसकी कोई नाप नहीं है, कितनी भी कर सकते हो। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस पॉइंट पे हो सकती है, इस पॉइंट पे हो सकती है। टेंजेंट कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्किल पे। मैनी टेंजेंट आर ड्रॉ ऑन द सर्किल। अगर बाहरी पॉइंट कोई पी है तो उस पी से अगर सर्किल पर टेंजेंट डाला जाए तो 2 टेंजेंट अपने सर्किल पर डालेंगे, ठीक है। ये मिड, ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक चीज़ आपको ये पता करनी है, थ्योरम आएगी, थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि कोई सर्किल है, सर्किल से रेडियस से यहाँ पे जो टेंजेंट है इस पे अगर ये मिलाया जाए तो रेडियस हमेशा क्या करती है, टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। कहीं पे भी टेंजेंट होगी तो वो क्या होगी, 90 डिग्री। रेडियस हमेशा उसको 90 डिग्री पे मिलती है, यानी कि 90 डिग्री के साथ एंगल बनाती है। अब देखिए आगे, अब ये टेंजेंट है दोनों, ये रेडियस है r, ये भी r रेडियस है। तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, रेडियस बना रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ से अब इसको मिला देते हैं, अपन ऐसे ही माना मिला दिया। अब जो आगे चल के आएगा अपने पास
ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। 10.1 एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं पहले। तो 10.1 एक्सरसाइज में क्या क्या है वो मैं करवा देता हूँ एक बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, और कोई भी चीज़ बताने की मेरे को लग नहीं रही है। टेंजेंट ऑफ द सर्किल कितनी टेंजेंट होती है मैंने बता दिया आपको, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और 2 थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट द एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। सर्किल पे एक पॉइंट है तो वो एक ही टेंजेंट बनाएगा। द लाइन कनेक्ट containing the radius through the point of contact is also something called normal to the circle at the point। तो एक तो अपने को क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी सर्किल है, तो मैनी टेंजेंट, कितनी भी टेंजेंट ये रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट पे एक रखेगा, बाकी असंख्य पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, तो वो असंख्य या मैनी टेंजेंट रख सकती है। फिर दूसरे क्वेश्चन पूछा है कि ये टेंजेंट टू सर्किल इंटरसेक्ट इन इट पॉइंट। एक टेंजेंट है वो सर्किल के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सर्किल के 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दूसरे का सेकंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करती है, वो सेकंड कहलाती है, सेकंड कहलाती है, ठीक है। थर्ड है ए सर्किल कैन हैव parallel tangent at the most। A circle can have parallel tangent कहाँ पे बना सकता है, सर्किल डायमीटर के सिरों पे बना सकता है। ये कोई डायमीटर है सर्किल का, तो उसके ऊपर जो पैरेलल टेंजेंट बना सकता है डायमीटर के ऊपर। नेक्स्ट है सेकंड का फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, the common point of the a tangent to a circle and the circle is called a common point of the tangent to a circle and the circle is called circle। यहाँ से तो यहाँ से, ठीक है। तो सर्किल और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। एक टेंजेंट है पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी एट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meet a line through the center O a point Q। इसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टेंजेंट है यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ये O है, यहाँ पे ये Q पॉइंट है। तो अब ये बोल रहा है कि अपने को वैल्यू बतानी है किसकी, PQ की, इसकी वैल्यू बतानी है। ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और OQ की वैल्यू अपने पास दे रखी है, OQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्या आप इसको पता कर सकते हैं अपन? अपने पास ये दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये पता करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर कितना हो गया, PQ का स्क्वायर पता करना है, प्लस OP का स्क्वायर 25 और OQ का स्क्वायर 144। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ गया, 9। यहाँ बच गए आपके
3, 3 में से 2 गया 1, 119 सही बात है, ठीक है। और पी क्यू निकालना है तो रूट ऑफ 119, आंसर नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से निकालना। एक बार मैं वापस समझा दूँ क्या? अपने पास एक सर्किल दे रखा है और इतना ही बोल रखा है कि ओ क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये अपने को ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इनकी 90 डिग्री एंगल बनाते क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इजिकल टू इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर इजिकल टू ओ क्यू का स्क्वायर। पी क्यू अपने को पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है, और ओ पी की वैल्यू 5 दे रखी यानी 25, और ओ क्यू की वैल्यू 12 दे रखी यानी 144। अब पी क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ पर प्लस 25 के है तो बराबर के ऊपर उधर जाते साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25, तो पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 119 आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे वही मैंने टेंजेंट वाला देखना है। तो थ्योरम सेकंड आती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू द सर्किल आर इक्वल। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई सर्किल है, बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, थ्योरम नंबर 10.2, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, और यहाँ पे इसका सेंटर O, ठीक है, और ये R, ठीक है। इनको अपन डैश 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 डैश। एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखो, अपने को ये पता करना है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि थ्योरम ये कहती है कि जो अपन ने बाहरी पॉइंट एक पी से जो सर्किल पे टेंजेंट डाली है वो हमेशा बराबर होगी, यानी कि पी क्यू की जो भी वैल्यू डिस्टेंस आएगी वो भी पी आर की आएगी। तो देखिए दोस्तों, अपन ने क्या किया है, ये रेडियस क्या होती है? आर होती है, और ये जो पी ओ है इनमें दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनता है, आपको पता हो तो। टेंजेंट के साथ हमेशा रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो क्या आप देख सकते हो कि इस दो ट्रायंगल देख सकते हो? दो ट्रायंगल कौन से? पी क्यू ओ और टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट कौन सा से? पी ओ आर। तो क्या इसके अंदर इसमें ओ पी है, ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर ओ आर इन दोनों ट्रायंगलों में, ठीक है। और ये ट्रायंगल एंगल ऑफ पी क्यू ओ इजिकल टू एंगल ऑफ पी आर ओ, ये दोनों एंगल इसके बराबर है, और ये कॉमन साइड क्या है? ओ पी इजिकल टू ओ पी। इनकी दोनों क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका भी ये भी इक्वल होगी। क्या होगी? ये भी इक्वल होगी। क्या होगी? क्यू पी इजिकल टू पी आर, नहीं रहे, पी क्यू इजिकल टू पी आर, ये भी इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है कि एक बार मैं वापस समझा दूँ ये चीज़ मैं वापस समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बाहरी पॉइंट कोई पी है, एक सर्किट पे क्या डाल रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम 2 टेंजेंट। अब दोनों टेंजेंट की जो थ्योरम कह रही है 10.2 थ्योरम कह रही है कि ये जो टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर बाहरी पॉइंट से एक ही सर्किल पे टेंजेंट डालते हैं तो वो क्या होती है? इनकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो क्या आपने को ये पता था कि ये क्या है? रेडियस है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे भी बनाएगी, यहाँ पे भी बनाएगी। दूसरा अपने ये ड्रॉ कर लिया, तो ये ड्रॉ कर लिया, तो ये दो ट्रायंगल
डिवाइड हो गए, तो दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे अपन सिमिलरिटी ढूंढेंगे। तो सिमिलरिटी, ये रेडियस आर है इसकी, ये भी रेडियस आर है दूसरे ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसका कॉमन साइड है, ये भी कॉमन साइड इसकी भी है इसकी भी है। तो अगर तीन चीज़ें अगर ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो जाती है तो सिमिलरिटी आ जाती है। सिमिलरिटी आने पर क्या कहेंगे अपन, ये भी कह सकते हैं कि पी आर और पी क्यू भी इक्वल होगी। तीन चीज़ें अगर ट्रायंगल में इक्वल हो जाती है तो चौथी चीज़ ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे सर्किल के अंदर है एग्जाम्पल करना है, प्रूफ करना है। टू एग्जाम्पल नंबर 1 ही करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि दो कोसेंट्रिक, यानी कि इन दोनों सर्किल का सेंटर है वो 1 है। ठीक है, प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल द chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisect at the point of the contact। ये जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी कोई कॉर्ड है, तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये है जो छोटे वाले सर्किल को टच करती है, यानी कि छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो गई, और वो क्या होती है कि अगर वहाँ पे जहाँ पे टच करती है वो कॉर्ड दो बराबर भागों में बाइसेक्ट होती है। यहाँ से इसके एंगल परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री, ऑटोमेटिक 90 डिग्री। अगर कोई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं या कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो बाइसेक्ट हो जाती है, यानी कि जो ये लाइन है ए बी और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ऑटोमेटिक जो ए पी है वो किसके बराबर हो जाएगी, पी बी के। यानी कि किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए, यानी कि परपेंडिकुलर तो अपने को पहले पता है कि ये कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड है छोटे वाले कॉर्ड है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ये रेडियस क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और परपेंडिकुलर डाला गया है, कहने का मतलब कॉर्ड पे। तो बड़े वाले सर्किल के लिए तो ये कॉर्ड ही है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक चीज़ और आती है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये थ्योरम के थ्रू ही काम आएंगे, ये आगे आपको काम में लेना है, याद रखना है इनको कि किस तरीके से आगे काम आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझना। कोई सर्किल है, यहाँ कोई पॉइंट टी है, पी क्यू और यहाँ पे हो। Two tangent TP और TQ are drawn to the circle center O from the external point T। तो प्रूव करना अपने को, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल ऑफ PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ OPQ। अब देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये था, ये जो एंगल है PTQ है वो अगर थीटा है तो ये जो एंगल होगा OPQ ये Q का 2 टाइम्स होगा, यानी कि डबल होगा, ये आधा होगा। इसका कहने का मतलब ये है, जो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये थीटा है तो 1/2 थीटा होगा, यानी 2 से गुणा करेंगे तब ये थीटा आएगा। कहने का मतलब जो एंगल यहाँ 30 है, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 60 ये एंगल आएगा। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है।
ठीक है, तो किस तरीके से प्रूव करेंगे इस चीज़ को, तो देखिए अपन एक चीज़ देखते हैं, ये और ये अपन ने अभी इक्वल निकाली थी, ये और ये इक्वल निकाली थी, तो क्या आइसो स्केलर हो गया। आइसो स्केलर में क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं और ये साइड बराबर होती है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने पास आइसो स्केलर है। आइसो स्केलर में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा और दोनों साइडें बराबर होगी। ठीक है, तो अपन इसको टी पी क्यू क्या मान लें, एक सेकेंड में थोड़ी लैंग्वेज के हिसाब से करवा दूँ। टी पी और टी क्यू बराबर है, तो आइसो स्केलर, तो टी पी क्यू एंगल ऑफ टी पी क्यू यानी कि टी पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ऑफ टी क्यू पी इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा टी पी क्यू और टी क्यू पी यानी कि ये दोनों एंगल है वो दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, जो टोटल कितना 180 होता है, 180 में से ये थीटा माइनस कर दिया तो ये दोनों अगर आधा आधा कर दिया तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों एंगलों की, इस एंगल की इस एंगल की। ठीक है, और ये चीज़ बताया अपने को कि एंगल ऑफ टी पी क्यू प्लस एंगल ऑफ क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 1/2 180 माइनस थीटा माइनस 90, तो एंगल ऑफ ओ पी क्यू की वैल्यू पता करनी है। ओ पी क्यू बच जाएगा, तो ओ पी क्यू यानी कि ये कितना 90 हो गया, 90 से 90 गया तो माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे भी माइनस का था, एंगल ऑफ ओ पी क्यू यानी कि ये से यहाँ चला गया, तो ओ पी क्यू वैल्यू कितनी आ गई, ये 90, ये 1/2 हो गया ना, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाए 1/2, तो ये कितना हो गया θ/2 यानी कि जो ये थीटा है तो ये θ/2 हो गया कहने का मतलब। तो अपन यही चीज़ कह सकते हैं दोबारा कि जो एंगल ऑफ टी पी क्यू है, टी पी क्यू है, पी टी क्यू ये एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू के बराबर होगा। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है एग्जांपल कि जो यह बाहरी पॉइंट है वो क्या करता है, दो टेंजेंट डालता है तो जो एंगल बनता है, जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, ये अपन भूल जाते हैं एक बार 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल दे रखा है इसने ओ पी क्यू और ये दे रखा है पी टी क्यू, तो पी टी क्यू एंगल है वो किसके बराबर प्रूव करना है, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू के, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया। ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, ये 45 है तो 90 डिग्री एंगल होगा। कहने का मतलब इस एंगल का दुगुना ये होगा। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपने पास क्या है कि टेंजेंट इक्वल होती है, तो ये एक ट्रायंगल लेते थे बड़ा टी पी क्यू, तो टी क्यू पी में बराबर लेते तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि 180 टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180, तो 180 माइनस थीटा अपॉन 2, एक ट्रायंगल एक थीटा आ गया, 180 तीनों का सम है, एक तीनों में सम में से ये माइनस कर दिया और 2 ट्रायंगल है वो इक्वल है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका एंगल आ गया, ये इसका एंगल आ गया। तो अपने को एक चीज़ ये पता है कि इसका और इसका दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका सम और इसका सम 90 डिग्री है और इसका एक का सम अपने पास दे रखा है 180 माइनस थीटा अपॉन 2, यानी कि 90 माइनस θ/2, ठीक है, प्लस
ये तो x पता करना है और 90 डिग्री के बराबर होता है, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, उधर ले जाओ 90 को, तो 90 से 90 कट जाएंगे और θ/2 बच जाएगा, या x की वैल्यू θ/2 बच जाएगी, यानी कि ये आधा है, इसका आधा है, या इसका डबल है, कुछ भी कहो, वाइस वर्सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे इसमें समझाने लायक कुछ है तो देख लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल ले रखा है इसने, बार को टेंजेंट है टी पी और टी क्यू, और यहाँ पे कोई और पॉइंट ले रखा है। ठीक है, यहाँ वाली ये डिस्टेंस है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अपन डैश से अपनी तरफ से मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी क्यू इज द कोड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये पी क्यू है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट द पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टी पी। फाइंड द लेंथ टी पी, इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर अपन मिलाएंगे तो यहाँ पे ये जो मिलेगी लाइन, ये क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी। यानी कहने का मतलब ये जो लाइन जीवा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है तो यहाँ मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये बाइसेक्ट होगी। जीवा पे डाला गया लंब क्या करता है, हमेशा उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, 2 बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो 8 किया तो ये 4 हो गई, ये 4 है, ये 5 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर इजिकल टू 25, यानी x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 9, x की वैल्यू आ गई 9, यानी कि ये तो आ गई 9 नहीं रहे 3, सॉरी कितनी आ गई 3। अब देखिए दोस्तों, अपने को क्या पता करना है, अपने पास ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये साइड पता करनी है, अपने को पता नहीं है। ठीक है, और ये साइड भी अपने को पता नहीं है, यहाँ तक पता है 3। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, अपन इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इसके अंदर ये होगा चीज़, या तो रेशियो लगा लो या अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। टीपी टीपी को x मान लो, टी आर को y मान लो। टीपी को इसको x मान लो, इसको y मान लो, टी आर को यहाँ तक। तो ठीक है, तो अपन इसके अंदर 90 डिग्री एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू ये y प्लस 3 का स्क्वायर। एक तो ये हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी ना अपने को, पी आर टी बना दिया, ओ पी टी बनानी पड़ेगी, ओ पी टी। पी आर टी और वापस दूसरा बनाया इसने थ्योरम ओ पी टी, ओ पी हाँ, ये तो हो गया ओ पी टी वाला। ट्रायंगल ए पी टी में लिया था ओ पी टी, 90 डिग्री उसको लिया था। अब इसको ट्रायंगल को ले लो, तो ट्रायंगल ऑफ
ट्रायंगल ऑफ पी आर टी, पी आर टी में लेंगे तो ये तो एक्स वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये कितना हो गया 4, तो अपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये वाई स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे रख दूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 6y प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये 25 है, ये 16 है, इधर आएंगे 16 और 9 ये भी 25, 6y y बराबर 0 आ रहा है यहाँ पे, तो नहीं y बराबर 0 आ रहा है, जबकि ये तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में इक्वेशन क्या बन रही है वो देख लो वापस, थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, 1 मिनट ये चीज़ें आपस में आ रही है। एक बार ट्रायंगल पी आर टी का मतलब ये बड़ा ट्रायंगल, इसको एक्स माना, इसको वाई माना, ये 90 डिग्री एंगल कौन सा, ये है, इसके सामने वाला ये हो गया, तो इसके सामने वाला इसका और इसका सम, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं अपन टी पी ओ बड़ा वाला, तो क्या करेंगे अपन टी पी ओ, यहाँ 90 डिग्री इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस क्या नाम है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो इन दोनों का सम यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर 25 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9। अब यहाँ पे अपन वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6y प्लस 9 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस प्लस क्या दोनों, ये माइनस का 16 ये 9, तो माइनस का 16 इधर आएगा, तो ये यहाँ पे यहीं सोल्व कर लो, 16 में से 9 गए, पीछे रहे माइनस के साथ इधर आगे प्लस के कितने हो गए 32 इजिकल टू 6y, तो y बराबर क्या आ जाएगा 32/6 यानी कि 16/3 वाई आ गया। और वाई आ गया तो वाई की वैल्यू एक जगह रख दो, तो एक्स आ जाएगा, अपने को पूछा एक्स है, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.2 के, वो मैं करूँगा कल नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट कल 10.2 कल सॉल्व कराएंगे।